भैया गाड़ी आज मैं चलाऊंगा। रुक, हाथ मत लगाना इस चाबी को। बढ़िया है गाड़ी चलाने वाले, भैया से चाबी मांगी और उन्होंने दे दी। अरे खुद की कोई चीज है इस घर में कि नहीं? अरे जरा देखो चमचमाती गाड़ी को, कोई खैरात मिली हुई चीज नहीं है और ना ही तुम्हारी भाई की कमाई की गाड़ी है ये गाड़ी ना मेरे पापा ने मुझे दहेज में दी है, तो इस गाड़ी पे सिर्फ मेरा हक है और मेरे पति का। इस गाड़ी को छू भी मत लेना, समझे? सुमन जवान संभाल के बात करो। रोहन मेरा छोटा भाई है और क्या आज से पहले इसने गाड़ी नहीं चलाई? तुम ना इसे दहेज का ताना नहीं दे सकते। अरे हाँ, तो मैं गलत क्या कह रही हूँ इसमें? जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से देख रही हूँ आपके इस लाडले भाई की फरमाइश ही नहीं खत्म होती। कभी कॉलेज की फीस, कभी नए कपड़े, तो कभी पॉकेट मनी, सब कुछ आपकी कमाई से चलता है। अगर इतना ही तुम्हारे अंदर स्वाभिमान है तो कुछ करके दिखाओ ना। अरे अपने दम पे कभी साइकिल भी खरीदी है? जिस दिन खरीद लो ना उस दिन ये गाड़ी की चाबी मांगना, क्योंकि दूसरों के पैसों पे ऐश करना ना बहुत आसान होता है। सुमन बस करो। रोहन मेरा छोटा भाई है, मेरे बेटे जैसा है, और आज मेरे पास कार नहीं है तो तुम इस तरीके से जलील करोगी? चुपचाप चाबी दो मुझे। नहीं दूंगी मैं ये चाबी। और क्यों दूं? ताकि तुम इस चाबी को अपने भाई को दे दो। अरे इसे पता भी है कि कितनी महंगी कार है ये। अरे इस गाड़ी की सर्विसिंग का खर्च उठाने की भी औकात नहीं है इसकी। अरे खरोच भी आ गई ना इस कार में तो रोते हुए आएगा आपके पास पैसे मांगने। ये भाभी मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे इतनी नफरत करती हो। मैं तो आज तक यही समझता रहा कि भाई की तरह आप भी मुझे ना बहुत प्यार करती हो, लेकिन मुझे तो आज पता चला कि आपके अंदर इस गाड़ी को लेके कितना घमंड है। हाँ घमंड है, क्योंकि मेरे परिवार को ना इस गाड़ी को देने की हैसियत थी। तुम्हारे परिवार की तरह नहीं है जो सारी जिम्मेदारी अपने घर के बड़े बेटे पे डाल के बैठ गए। तो क्या हो गया अगर वो मेरे पास आएगा? तो जितना हक तुम्हारा है ना मेरे पैसों पे, उतना ही हक उसका है। और क्या तुम बार बार गाड़ी का एहसान दिखा रही हो कि मेरे पापा ने मुझे दी है? अगर तुम्हें तुम्हारे पापा ने दी है तो मायके में रखती ना, यहाँ क्यों लेकर आई? सुमन तुम जो कुछ भी बोल रही हो ना सोच समझ के बोलो। तुम्हें पता भी है इस चीज से हमारे रिश्ते पे क्या फर्क पड़ सकता है? अरे इससे हमारे रिश्ते में क्या फर्क पड़ेगा? अरे इसे अगर इतनी गाड़ी चलाने का शौक है तो एक काम क्यों नहीं करता, अपने पैसे की गाड़ी खरीद ले, फिर जितना मर्जी गाड़ी चलाए। मैं कभी नहीं रोकूंगी इसे। भैया भाभी प्लीज आप लड़िए मत। और भाभी आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने आज तक किया ही क्या है? मैं आज तक सिर्फ भैया के पैसों पे ही तो ऐश कर रहा हूँ। और भाभी मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस गाड़ी को छूना तो दूर, मैं इसे देखूंगा भी नहीं। और भाभी आपने एक साइकिल की बात करी है ना, तो देखना आज से 3 साल बाद मैं इसी घर के सामने मैं अपने पैसों से खरीदी हुई गाड़ी यहीं खड़ी करूंगा। और वो गाड़ी ना किसी और के पैसों की नहीं होगी, मेरी खुद की मेहनत की कमाई की होगी। और भैया मैं आपसे अब तभी मिलूंगा जब मैं कामयाब हो जाऊंगा। खुश हो अब तुमने आज एक भाई को भाई से अलग किया है। लेकिन सुमन एक चीज याद रखना, ये गाड़ियां ना आती जाती रहेंगी, लेकिन आज तुमने जो रिश्ता तोड़ा है ना, करोड़ों रुपए दे दोगी ना तब तो नहीं खरीद पाओगी।